वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सब बताइए, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त हो? देखिए, हमने पिछली क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 11.4 उसका हमने बेसिक पढ़ लिया था, यानी कि हमने इसकी जितनी प्रमेय थी उनको पढ़ लिया था। इसमें हमने 11.4 में आपकी प्रमेय पढ़ी थी, हमने बोधन प्रमेय का सत्यापन किया था, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने जो त्रिभुज था, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज वाली प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्न 11.4 के एग्जाम्पल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि आपका पहला एग्जाम्पल उदाहरण है इस प्रश्नावली का। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की पर पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है कि दीवार की ऊंचाई दे रखी है हमें 8 मीटर ऊंचाई, 8 मीटर ऊंचाई ये जमीन है। ठीक है, ये 8 मीटर ऊंचाई है, इसकी दीवार है, यहाँ पे कोई खिड़की है। ठीक है, और जमीन से क्या है, खिड़की तक ये सीढ़ी है, वो यहाँ तक पहुँचती है खिड़की तक। ये 10 मीटर लंबी है। ठीक है, ये आधार हो गया, जमीन हो गई, समतल हो गया। ठीक है, इसको नाम दीजिए आप ए, बी और सी। देखिए, जो दीवार होगी और ऊर्ध्वाधर होगी समतल से, तो कितना कोण बनाएगी? 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो त्रिभुज एबीसी क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका है एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। इसका जो कोण है, कोण ए बी सी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए इस त्रिभुज इसका जो मान है, किसका मान निकालना हमें? इस ए बी का मान निकालना है, यानी कि दीवार से जो सीढ़ी का निचला सिरा है उसकी दूरी निकालनी है, इसका मान निकालना है ए बी का। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके त्रिकोणमिति में पढ़ चुके थे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमें आधार, लंब और कर्ण, इनमें से हमें कोई दो भुजा दे रखी है, हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें कोण भी पता होना चाहिए, एक कोण। तो देखिए, इसको करना है, हमें ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये जो प्रमेय है वो केवल और केवल किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। ठीक है, तो देखिए ये कोण है, कोण के सामने ऊर्जा कहलाती है कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो कोण है जिसके साथ बनना वो कहलाता है आधार, और अन्य भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो देखिए कर्ण क्या हो गया? AC हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार हो गया AB का स्क्वायर प्लस लंब हो गया BC का स्क्वायर। तो मान रखिए इनके, हमें AC का मान दे रखा है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। AB दे रखा है हमें AB का मान निकालना है, AB स्क्वायर निकालना है, और BC का मान दे रखा है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से कितना? 36। तो दोनों साइड आपको वर्गमूल लेना है, तो AB बराबर कितना आ जाएगा? √36 लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 किसमें? मीटर में। तो AB का मान कितना आ गया? 6 मीटर। और हमें ये ज्ञात करना था कि जो दीवार है उसके सिरे से निचला सिरा है और सीढ़ी का निचला सिरा है, उनकी मध्य दूरी कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज है उसी हवाई अड्डे से क्या करता है? पश्चिम की दिशा की ओर क्या करता है? 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1 से 1/2 यानी कि 1.5 घंटे बाद दोनों जहाज़ों की क्या करनी है? हमें मध्य दूरी ज्ञात करनी है दोनों जहाज़ों की। ठीक है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक हवाई जहाज है, ये हवाई अड्डा है। ठीक है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, उत्तर की साइड होगा, इस साइड होगा, उत्तर की ओर
11 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय दूसरा हवाई जहाज है, ये हवाई अड्डा है, यहाँ से क्या करता है 1200 किलोमीटर की चाल से पश्चिम की ओर, पश्चिम क्या होगा, इस साइड होगा, पूर्व इस साइड होगा, तो पश्चिम की साइड जाएगा किस स्पीड से, 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो 1 से 1.2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों की मध्य दूरी ज्ञात करनी है। एक हवाई जहाज यहाँ पर पहुँच जाएगा 1.5 घंटे बाद, और दूसरा हवाई जहाज है पश्चिम को यहाँ पहुँच जाएगा, तो इनके मध्य दूरी हमें याद करनी है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इनकी मध्य दूरी क्या हो गई, यानी कि बी और सी के मध्य। तो पहले निकालेंगे इनकी दूरी, निकालेंगे पहले हवाई जहाज की, यानी कि ए बी की और ई सी की। प्रथम हवाई जहाज की उत्तर की ओर 1 से 1/2 घंटे बाद हवाई अड्डे से दूरी तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो चाल हमें कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है हमें 1000 किलोमीटर पर घंटा, गुणा करना है किससे, समय, समय दे रखा हमें 1 से 1/2, यानी कि इसको ले सकते हैं 2 के 2, 3/2 ले सकते हैं, है ना। 1 से 1/2 को ले सकते हैं हम 3/2, तो 3/2 तो 500 बार गया, तो कितना आ गया है 1500 किलोमीटर। कितनी दूरी करेगा ये, उत्तर की ओर पहला जाएगा हवाई जहाज हवाई अड्डे से 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो दूसरे हवाई जहाज निकालो ऐसे ही, दूसरे हवाई जहाज की पश्चिम की ओर 1 से 1/2 घंटे बाद हवाई अड्डे से दूरी तो वे लगाना है दूरी का फॉर्मूला, चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। चाल दे रखी हमें इसकी कितनी 1200 किलोमीटर पर घंटा, गुणा समय हमें वही दे रखा है 1 से 1/2 यानी 3/2, तो 600 बार और आ जाएगा 1800 किलोमीटर। तो ये जहाज है, दूसरा जहाज कितनी दूरी तय करेगा पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर, ये हो जाएगी 1800 किलोमीटर। ठीक है, और ये उत्तर साइड है, ये पश्चिम साइड है, तो जो दिशा होती है वो क्या होती है 90 डिग्री पर होती है। तो त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधन प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा बीसी, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर एसी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हमें बीसी का मान ज्ञात करना है, तो देखिए मान रखिए तो बीसी स्क्वायर एसी, एसी का मान कितना है 1800 किलोमीटर, 1800 का स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है 1500 किलोमीटर, तो 1500 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका वर्ग कीजिए, तो 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324, और 2 जीरो हैं तो 2 बार गुणा होगा तो उसको 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस 15 का वर्ग होता है 225, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 1500 का क्या करना है 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो इनका जोड़ कीजिए, 4 जीरो तो पहले से ही है, 5 और 4 9, 2 और 2 4, 2 और 3 5, कितना आ गया 54,90,000। ठीक है, बीसी स्क्वायर का मान है, तो हमें बीसी का मान निकालना है। बीसी बराबर आ जाएगा, इसका अंडर लीजिए किसका 54,90,000 का। ठीक है, तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो देखिए इसका वर्गमूल आएगा 300 अंडर रूट 61, तो 300 अंडर रूट 61 इसका मान आ जाएगा, किसका मान बीसी का मान, यानी कि 2 जहाजों की मध्य दूरी। अतः
दो जहाजों की मध्य दूरी 361 किलोमीटर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको केवल क्या निकालनी थी, दो जहाजों की दूरी निकालनी थी 1.5 घंटे बाद। एक जहाज की आगे उत्तर की ओर 1500 किलोमीटर, दूसरी जहाज की आगे 1800 किलोमीटर, तो इनकी मध्य दूरी निकालनी थी। ठीक है, तो उत्तर और पश्चिम दिशा होती हैं, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं, तो समकोण बनेगा, तो ABC क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें लगाइए पाथागोरस में, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो दो जहाजों की मध्य दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 361 किलोमीटर। ओके, समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए अगले एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल आपका 4 है। तो एग्जाम्पल 3 है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, जिनमें AB का मान दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर और DE का मान दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको केवल क्या करना है कि आपको प्रमेय पता होनी चाहिए। ठीक है, तो त्रिभुज ABC बनाइए पहले तो आप, ये त्रिभुज आपका ABC है, एक त्रिभुज आपका DEF, दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाएं यानी कि AB का मान दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर और DE का मान दे रखा है हमें कितना, 3.3 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज क्या समरूप है, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। उनके कोण भी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और हमें निकालना है त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हमने प्रमेय पढ़ी थी आपकी कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मैंने आपको ये प्रमेय पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होना चाहिए। हमें इनकी एक एक क्या है संगत भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उनका वर्ग कर लेंगे तो हमें उनका क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात निकालना किसका, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इसकी एक संगत भुजा देखिए, इसमें त्रिभुज ABC में AB की संगत भुजा कौन सी होगी, इस त्रिभुज की DE होगी। इनका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, तो देखिए AB भुजा का मान दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, इसका वर्ग, और DE का मान दे रखा है 3.3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसका वर्क करना है तो 2.2 का 2 बार गुणा हो जाएगा और 3.3 का 2 बार गुणा होगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो 11 से काट दिए, 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 दूनी 22, 11 × 33, कितना आ जाएगा ये आ गया 2 × 2 4 और 3 × 3 9। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात आ गया कितना, 4:9। ठीक है, कितना आ गया है, देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा तो 4:9 जाएगा। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल जो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, तो उनकी संगत भुजाओं का क्या करना है, वर्ग करना है। तो AB की संगत AB का स्क्वायर और इसके संगत भुजा हो जाएगी DF की DE, तो DE का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपका अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, क्रम से 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज ABC
और त्रिभुज पी क्यू आर के संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपकी प्रमेय थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो त्रिभुज ABC देखिए, सेम वैसे क्वेश्चन त्रिभुज ABC है, वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, हमें इनके क्षेत्रफलों का क्या निकालना है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं का। तो त्रिभुज AB की संगत भुजा कौन सी होगी, PQ। तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। ठीक है, उनका क्षेत्रफल दे रखा है हमें त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका दे रखा है त्रिभुज PQR का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वर्ग है इस साइड, तो क्या ले लेंगे, दोनों वर्गमूल ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, और AB अनुपात PQ। तो AB अनुपात PQ कितना आ जाएगा, 6 अनुपात 7 आ जाएगा। ओके, तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। तो इन क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं आपका अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा AB का मान दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें PQ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज आपका ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और AB का मान दे रखा है हमें 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस PQ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात किसके, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो इनका अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। देखिए, त्रिभुज ABC की भुजा हमें AB का मान दे रखा है, तो AB और इसकी संगत भुजा त्रिभुज PQR की, AB की संगत किसकी होगी, क्या होगी, PQ। तो इनका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, और त्रिभुज हमें किसका मान दे रखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज PQR का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें AB का मान दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें PQ का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए इस साइड स्क्वायर है, तो क्या ले लेंगे, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने पर दोनों साइड लेने पर दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्गमूल लीजिए। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 2.1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा PQ। तो हमें PQ का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए PQ बराबर क्या हो जाएगा, 2.1 × 3 बटे 4। इनको वज्रगुणा कीजिए, 4 × PQ, 3 × 2.1, और 4 PQ आएगा तो 4 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको गुणा कितना आ जाएगा, 63, 4, 6.3 हो गया है। तो 4 1 4 पॉइंट आ जाएगा, 2 बचेंगे, 4 5 20, 3 बचेंगे, 4 7 28, 2 4 5 20, 1.575 सेंटीमीटर।
तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा, पी क्यू का मान आ जाएगा 1.575 सेंटीमीटर। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें दे रखा था कि दो त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर के। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत जो भुजा होती है उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 है, त्रिभुज पीक्यूआर का 9 है, एबी का मान दे रखा 2.1 और पीक्यू का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों साइड वर्गमूल लीजिए, तो 4/3 बराबर 2.1 इंटू पीक्यू, तो उनका वर्ग गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, पीक्यू का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, 6.3/4, तो 4 का भाग दीजिए कितना आ जाएगा 1.575 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन नोट कीजिए। अब करते हैं आपका अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। एक आकृति दी हुई है, इसमें त्रिभुज एबीसी में एक रेखा जो बीसी के समांतर है, ठीक है, वो AB और AC को क्या करती है, बिंदु D और E पर काटती है। तो BC समांतर किसके, DE के। वो इस प्रकार निकलती है कि AD अनुपात किसके, DB दे रखा हमें 1:2 में, यानी कि इसका एक पार्ट इसका 2 पार्ट, यानी कि ये जो भाग है इससे 2 गुना है। तो इस प्रकार बने समलंब चतुर्भुज कौन सा, BDEC एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, उनके जो भुजाओं का एक युग्म होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। तो BC समांतर क्या है, DE इस समलंब चतुर्भुज BDEC में, और त्रिभुज AD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का हमें उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC देते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, ADE में एक पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। तो देखिए, दो समांतर भुजा हैं, BC समांतर किसके, DC के, ये हमें दिया है। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने संगत कोण, ये संगत कोण यानी कोण D किसके बराबर होगा, इस कोण B के। ऐसे ही ये कोण E है वो किसके बराबर होगा, कोण C के। ठीक है, तो करते हैं। तो कोण आपका कौन सा, ADE बराबर होगा किसके, कोण B के, कोण ABC के। और आपका कोण है कोण AE और D, ये जो कोण E किसके बराबर होगा, ये जो कोण है कोण ACB के। ठीक है, तो देखिए, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD में दो कोण क्या हो गए, इनके दो संगत कोण बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, AA, यानी कि कोण समरूप नियम से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADE के। ये क्या संगत कोण है। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो लगाएंगे इसमें वही प्रमेय कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए, त्रिभुज ADE में इसकी भुजा क्या होगी, AD, और त्रिभुज ABC में इसकी संगत भुजा क्या होगी, AB। तो AB का स्क्वायर अनुपात त्रिभुज AD की भुजा संगत भुजा क्या होगी, AD का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि AD अनुपात DB। देखिए, हमें दे रखा है AD अनुपात DB दे रखा है, लेकिन परंतु हमें दिया है DB अनुपात AD दे रखा हमें, DB अनुपात AD कितना हो जाएगा, 2:1, 2/1। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें यहाँ पे AB का मान निकालना है। तो AB का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों में एक ही जोड़ दीजिए। तो DB अनुपात AD + 1, 2/1 + 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, AD, तो DB + AD बराबर इसका एलसीएम 1, तो 2 + 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से DB + AD कितना हो जाएगा, AB आ जाएगा। तो AB अनुपात क्या है, बट्टे में AD, 2 + 1, 3:1। तो AB अनुपात AD कितना आ गया, 3:1 आ गया, 3/1 आ गया। तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे AB और AD का। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा,
क्षेत्रफल और अनुपात किसमें, त्रिभुज ADE में, AD का क्षेत्रफल। तो AB और AD का मान कितना है, AB अनुपात AD है हमारे पास 3/1, दोनों का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, देखिए त्रिभुज ADE का गुणा करेंगे इस साइड तो 9 से गुणा हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बट्टे में 1 है तो 1 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा, इस ये आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट इसको देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है कि इस प्रकार बने समलंब चतुर्भुज BDEC, इसका जो BDEC ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात और AD का अनुपात, हमें इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल चाहिए, तो BDEC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। तो इस समलंब चतुर्भुज BDC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि अगर हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है AD की टर्म में 9 गुणा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, माइनस करना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो देखिए 9 गुणा AD का क्षेत्रफल माइनस AD का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 इंटू त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज BDC का क्षेत्रफल कितना आ गया है, 8 गुणा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो हमें निकालना है, इसलिए समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल अनुपात, तो क्या करेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, 55 कर देंगे, बट्टे में आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा यहाँ पे 8, बट्टे में क्या बचेगा इसके 1। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज BDC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज AD का क्षेत्रफल में निकालना था, इसका अनुपात कितना आ गया है, 8:1 आ गया है, और हमें यही सॉल्व करना था। ठीक है, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। केवल आपको क्या करना था, इसमें जो आपकी प्रमेय थी कि जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के क्या होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और देखिए यहाँ पे BC समांतर हमें D दे रखा था, तो इनके संगत कोण B बराबर कोण D के, कोण E बराबर कोण C के। इन दो त्रिभुज AD और त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD की समरूप हो जाएंगे। तो इसमें लगाइए जो आपका जो फॉर्मूला होता है, इन दो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या मान दे रखा था, AD अनुपात DB दे रखा था, लेकिन हमें चाहिए था AB। तो AB को क्या करेंगे, तो DB प्लस AD हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें +1 दोनों साइड जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, AB अनुपात AD आ जाएगा 3:1। तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज AD का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा, 9:1। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज AD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं, इसके एग्जाम्पल रह गए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इससे जो हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुँच पाई है उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।